नमस्कार, सत श्री अकाल सभी मास्टरों को, भावी अध्यापकों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या कि थोड़ी सी पीछे वाली पोस्टों में कम थी, तो एक नया संचार हुआ है, नया एक डोज दिया गया है कि पद बढ़ेंगे, बढ़ने के आसार है। पीछे वाली जो भर्ती है वो आपको ये कहा गया था कि लगभग 10,000 पोस्ट आएगी, लेकिन इसमें भी अभी क्या बोला है उन्होंने कि कम से कम 20,000 शिक्षकों की डीपीसी होगी, यानी प्रमोशन होगा। प्रमोशन किस वजह से रुका हुआ था? इसमें मामला जो हुआ था प्रमोशन वाला, वो हुआ था जो एडिशन कर लेते हैं ना 3 साल की 1 साल, वो उनको ज्वाइनिंग दी गई थी, उन पे स्टे आया हुआ था, इस वजह से वो रुका हुआ था। अब वो समाधान होते ही प्रमोशन किया जाएगा। तो मान लो कि 20,000 के लमसम थर्ड ग्रेड अध्यापकों का प्रमोशन होगा। इसका मतलब 20,000 पोस्ट क्या होगी आपकी? 20,000 पोस्ट हो गई खाली। 20,000 का प्रमोशन तो 20,000 पोस्ट खाली होगी। अब पोस्टें खाली होगी, पोस्टें भरनी पड़ती है, तो हमें यह देखना है कि क्या इसमें आ जाएगी या नहीं आएगी। तो पहले वाली तो लगभग 10,000 है, उनमें तो ऑटोमेटिक कुछ पद जुड़ेंगे, लगभग 5,000, 4500, 5500 के लगभग। तो मान के चलो कि अगर ये डीपीसी के नहीं जुड़े तो भी लगभग 15,000 पोस्टें तो आएगी लगभग, ठीक है। अब ये कि ये 20,000 अगर जुड़ गई तो 30 से 35, लेकिन ये कब जुड़ेगी? ये तब जुड़ेगी जब अभी जनवरी में एग्जाम आपका है, परीक्षा होगी। अब सरकार का काम है, सरकार अब अगर काम करने पे आई तो तुरंत कर दे, न करने पे आए तो भैया वर्षों चलता रहता है मामला। अब अगर 2-3 महीने यानी दिवाली तक मान लो, अगर दिवाली तक इनको प्रमोशन मिल गया तो इसी में पोस्ट जुड़ जाएगी और पोस्ट हो जाएगी 30 से 35,000 के लगभग, ठीक है। और अगर नहीं हुई तो फिर नई भर्ती में ही होगी। जो भी हो भाई, पोस्टें तो आनी है, प्रमोशन होना है भाई। हम ये चाहते हैं कि चलो बड़ी भर्ती में शामिल हो जाए, कहीं दिवाली तक इनको प्रमोशन मिल जाए। थर्ड ग्रेड वालों को प्रमोशन मिल गई तो लगभग 20,000 पोस्ट खाली हो जाए और हम भी इस बड़ी भर्ती में शामिल हो जाए। नहीं हो पाए तो लगभग 15,000 भर्तियों में आप शामिल होंगे। दूसरी जो होगी, वो जो नई भर्ती आएगी, फिर वो समय तो देखो लगता ही लगता है, तो उसके अंदर फिर कम से कम 15 से 20,000 पोस्टें अलग से आएगी। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भी, एक नया संचार हो जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस का डिस्कस कर लेता हूं, कई नए बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता सिलेबस के साथ उसको कैसे तैयार करना है, इस मैटर को कैसे तैयार करना है और उस मैटर को कैसे तैयार करना है, दोनों मैटर को कैसे तैयार करना है। यानी आपका आराम से थोड़ा सा, बस आपसे 5 मिनट मांगता हूं, 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। रीड लेवल फर्स्ट एंड रीड लेवल सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल 1 से 5 तक होता है, कई बेर को नहीं और ओ 6 से गुरुजी साची, हाँ साची है आई कई के बीएड ग्रेड समझे अपन लेवल फर्स्ट में आ जाना, आप ऊंचा आ जाओ, फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल होते हैं बीएसटीसी किए हुए, सेकंड लेवल होते हैं जो बीएड कर चुके हैं। दोनों का जो आपका पेपर आप पास कर चुके हो, तो अब हम इसे मैन बोलते हैं, मैन है नहीं, मैन बोलते हैं, ठीक है। वो प्री बोल देते हैं, मैन बोल देते हैं। अब जो एग्जाम होगा जनवरी में, वो आपका 300 नंबर का होगा और दोनों में ही 300 नंबर का होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन है। कौन कौन सी चीज कॉमन है? देखो, नंबर 1 पोर्शन आपका आएगा जीके। कौन सा जीके? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में कौन सा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजभाषा। सर ये राजभाषा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं, 4 टॉपिक लगते हैं। ये रीड लेवल फर्स्ट में भी आएगा और रीड लेवल सेकंड में भी ये चारों चीजें आएगी। लेकिन रीड लेवल फर्स्ट में ये जो मैटर आएगा वो आएगा 80 नंबर, सॉरी 100 नंबर का, ठीक है। और रीड लेवल सेकंड में जो ये नंबर आएगा, ये आएगा 80 नंबर का। यानी मैं सीधा सीधा आपको बोलूं, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और 4 टॉपिक राजभाषा के। सर कौन से हैं वो टॉपिक? जैसे बोलियां वगैरह, वो है साहित्य का, वो मैंने करवा रखे। पिछली रीड में मैंने करवा के अलग से उसका फोल्डर यूट्यूब पे डाला, वहां से आप पढ़ के उसको क्लियर कर लो। चारों पर्सन, जो पर्सन उसके 4-5 आएंगे वो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर आएगी। देखो जीके का कोई अंत नहीं है। अब बेचारे साइंस वाले बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है, आर्ट वाले को तो कोई बात नहीं, कॉमर्स वाले को भी पढ़ना पड़ता है। अब साइंस और आर्ट वालों का इतना काम नहीं पड़ता जीके से, लेकिन जीके यहां पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नंबर नहीं, आगे भी जीके है, लेकिन यहां 100 का करें तो 300 में से 100 नंबर, लगभग 30% ले गया ये। यहां भी 300 में से लगभग 80 हो गया। वो सिर्फ जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर। इसके लिए आपको करना क्या है?
आपके पास स्पेशल बुक होनी चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, तीनों की आप स्पेशल बुक लेके आओ। ये नहीं कि रीड की गाइड उठा के ले आई, अलग से बुक आती है, हर राइटर की आती है। भी हमारी भी आती है, ज्योग्राफी की अलग से आती है, हिस्ट्री की अलग से आती है, कल्चर की अलग से आती है। आप वही बुक लेके आओ, अच्छी बुक। इसके अलावा नोट्स तो आपके पास होंगे, कोई बात नहीं। अब उनमें जब आप टॉपिक पढ़ो, जैसे ज्योग्राफी का आपको टॉपिक पढ़ना है कि नदियां टॉपिक पढ़ना है, तो बढ़िया तरीके से इनके पहले तो आपने कोचिंग में, जैसे आप कोचिंग कर रहे हो, हर बच्चा जीके की करता है, जैसे आपने हमारा कोर्स ले रखा है, मान लो जीके का स्पेशल कोर्स ले रखा है या रीट का ले रखा है, तो वहां आपको नदियां करवाएगी। तो सबसे पहले जहां आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उन गुरुजी ने जो नदियां कराई, पहले उनको तैयार करो बढ़िया तरीके से। जैसे ही वो तैयार हुई, इसके बाद में आपने जो स्पेशल बुक लाए, स्पेशल अच्छी बुक होनी चाहिए, स्पेशल ज्योग्राफी, उसमें नदियां पढ़ो। उसको तैयार करने के बाद पहले इसको मत छेड़ो, है ही नहीं किताब, ये समझो। पहले जो गुरुजी ने नोट्स कराए उनको रटो, अब उसमें नदियां पढ़ो। अब क्या होगा, जैसे आप नदियां पढ़ोगे, पढ़ते ही मान लो, क्योंकि कोचिंग ऑफलाइन या गुरुजी हर चीज नहीं बता पाते, भूल जाते हैं। किताबों में इतना है कि जितना मतलब आप ऑफलाइन तो उसका 10% ही नहीं कर पाते। किताबों में बहुत मैटर है और सारा मैटर नहीं बताया जा सकता, याद भी नहीं रहता, कई बार टीचर भूल जाता है जल्दबाजी में, कई बार कोई एक नदी गायब भी कर दी, उसे लगता है छोड़े यार, इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर अध्यापक के साथ हम भी कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसमें आप नदियां पढ़ो। अब जैसे ही आप नदियां पढ़ी और उसमें कोई नई बात आई, वो नई बात आते ही आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी, कह रहा बात तो गुरुजी बताई कोई नहीं, यह बात तो आपने नोट्स में कोई नहीं। वो जो एक बात है उसको पिन करके, हाईलाइट करके, जहां आपने नोट्स है उन नोट्स में वो लाइन डाल दो। बस इससे बेहतर दुनिया के कोई नोट्स नहीं। पहले गुरुजी वाले, फिर बुक में पढ़ो, बुक के अंदर जो चीज बची, कोई 5-10 नई बातें मिलेगी और कुछ नहीं, वो बातें आपके नोट्स में जोड़ दो, फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स एक बार आपका समय जरूर बर्बाद करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय आपका बचाते भी है। एग्जाम का जब 1 महीना बचेगा तब बुक नहीं पढ़ सकते आप, कोशिश भी करके देखना। लेकिन ज्योग्राफी के जब नोट्स तैयार हो जाते हैं ना, उनको आपने इतनी बार पढ़ा है कि एग्जाम से 20 दिन पहले आप 20 बार पढ़ सकते हो, लेकिन आप कभी बुक को 20 बार नहीं पढ़ सकते। नोट्स आपका एग्जाम के समय बचाएंगे। अब बात यह आती है कि आपने पढ़ लिया नदियां, नदी आपकी अच्छी तरीके से तैयार होगी तो ही आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो। अब आप एक बुक रखो, ऑब्जेक्टिव आए हुए क्वेश्चन की आती है, हर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सबकी आती है अलग अलग, किसी भी राइटर की लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्री ईयर एग्जाम की एक ऑब्जेक्टिव बुक होती है, उसमें कोई राइटर देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही वो लाए आप, तो आज तक की आई हुई नदियों की क्वेश्चन निकालो। अगर उन क्वेश्चन में आप 90% सोल्व कर पाते हो तो आपकी अच्छी तैयारी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जीके का कोई अंत नहीं है, बस सीमित पे रहना जीके पे कि मैं एक ये गाइड पढ़ूंगा, एक ये नोट्स पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं जीके का कभी कुछ नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि आप मैथ को 6 महीने पढ़ के ये कह सकते हो कि मैथ में मैं 20 में 20 ले आऊं भाई जी, और ला सकते हो। एक मैथ का टीचर ये कह सकता है कि 20 में से 20% मैं कर सकता हूं, भले कैसे करूं मैं उत्तर तक पहुंच जाऊं। लेकिन कभी एक जीके का टीचर ये नहीं कह सकता मुझे राजस्थान हिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन दे दिए जाए ढंग से बना के, तो मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं 20 में से 20 के उत्तर दे दूंगा। हो सकता है 17-18 तक पहुंच पाऊं मैं। क्यों? क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, तुम कितना पढ़ लोगे। आपको नौकरी लगना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनने के लिए मैं बाद में बुक बता दूंगा। प्रत्येक राजवंश की, पृथ्वीराज चौहान की अलग से बुक आती है, महाराणा प्रताप की अलग से आती है, मिहिर भोज की अलग से आती है, मेवाड़ के इतने ओझा जी के लिखे अलग से आते हैं। वो ज्ञानी बाद में बनेंगे, अभी ज्ञानी नहीं बना। अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है, जो आपकी एक बुक ही करवा देगी। कोई एक गाइड उठा लेना, उस गाइड से बाहर कभी भी मैटर नहीं जाता, 10% जाएगा मुश्किल से, और 10 जाने के बाद भी 90 बचता है। नौकरी 90 से लग जाओगे, 90 में भी 10 छोड़ दोगे तो भी लग जाओगे। इसीलिए इधर उधर ना आप लोग मारियो। बाजार में हजारों भांत की किताबें हैं, सब में एक ही बात है, सब में महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह ही लिखा हुआ है। भले कोई लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कोई महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, कोई ऐसे लिख सकता है उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, कोई सीधा महाराणा प्रताप लगा के नीचे फादर और उदय सिंह। वो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बात वही मिलेगी हर गाइड। इसलिए जो एक गाइड है उसे ही पर्याप्त मानो, उसे ही पढ़ो, मैटर बाहर नहीं जाएगा। पीछे वाला उठा के देख लो, आपको अविश्वास लगता है आपकी गाइड जो आपके पास है, पीछे वाला उठा लो, उसमें मिलान करो, 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जीके का पोर्शन है। लेकिन साइंस वाले कई बच्चों की एक कंफ्यूजन रहता है कि सर मारे थोड़ी है, या फिर आपके लगे कि सर जीके इतना मैटर कर रहा है तो कोई कोर्स तो होगा ही भी, माहौल बन रहा है तो।
वैसे आपको बताऊं 6 तारीख को मैंने कभी आज तक अपने बर्थडे पर कभी, क्योंकि पहले तो मैंने बर्थडे बताता नहीं था, बाद में धीरे धीरे सोशल मीडिया से लोगों को पता चल गया, फिर कभी ऑफर नहीं दिया। तो अब की बार बर्थडे पे 6 जून को है, तो उसका मैं आपको पहले ही बता दिया, वो ऑफर शुरू कर दिया मैंने आज ही, सिर्फ रीड में किया है अभी, बाकी में और बाद में देखेंगे। तो उसमें अगर आप चाहते हो कि मेरी हिस्ट्री पूरी मेरी करवाई हुई, कल्चर मेरी करवाई हुई, अगर आप पढ़ना चाहते हो, सर ज्योग्राफी आपकी वो मेरी यूट्यूब पे है, वहां से देख लो। तो पूरी हिस्ट्री और कल्चर वैसे तो अलग अलग है दोनों के, 499 का अलग अलग कोर्स है, क्योंकि इतने की बुक आती है, इतने की मैं पूरी हिस्ट्री करवा रहा हूं आपको यूट्यूब पे लिख लिख के बढ़िया तरीके से, सेपरेट मैटर, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर ये तो क्लास जो चलती है वो तो क्लास रूम से लाइव चलती है, ये स्टूडियो से चलती है। दोनों को अगर आप साथ में लेते हो तो मात्र 699 इतने की बुक आएगी। अगर बुक लाना चाहते हो तो रीड की स्पेशल ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर जो 100 अंक और 80 अंक का, उसकी अलग से मार्केट में बुक भी मिल जाएगी, वरना आप ऑनलाइन ये ले लो, मुझे नहीं लगता बुक की जरूरत पड़ेगी आपको, मैं इतना करवा दूंगा। इसके अंदर करवाए बैच, रनिंग बैच है ये और लाइव बैच है, ये लाइव है दोनों ही। और जैसे ही आप जाओगे ऊपर और ऊपर जाके आप सर्च करोगे जीके बैच लिखोगे तो आपको सीधा ही मिल जाएगा ये, ठीक है। मात्र 699 ये ऑफर के तहत है, 3-4 दिन चलेगा आराम से, क्योंकि जीके आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, जाओगे कहां, जीके पढ़ना पड़ेगा आपको। आओ देखो, ये तो हो गया आपका पहला पोर्शन, ठीक है गुरुजी, अब बात हमारे समझ में आई। अब दूसरा पोर्शन बताओ कि ये पहला जीके का है जिसमें राजस्थान जीके आपको तैयार करना है। नंबर दूसरा पोर्शन जिसका नाम है शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है सर, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, प्लस इसमें करंट और प्लस इसमें जीके। सर ये कितने नंबर का है? ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर तो है 80 नंबर का, और रीट लेवल सेकंड में भी ये है 50 नंबर का। यानी सर वापस जीके, हां जीके का इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं, 9 एक टॉपिक है जिसमें खिलाड़ी लगते हैं और राज्य के प्रतीक चिन्ह लगते हैं और कुछ दर्शनीय स्थल लगते हैं, राज्य की पॉलिटिकल लगती है इसके अंदर, कुछ करंट लगता है इसके अंदर, ऐसे करके 9 टॉपिक तो जीके के। फिर करंट का इसी में आएगा मैटर, जिसमें 80 नंबर का अंक आएगा और रीड लेवल सेकंड में 50 नंबर का अंक आएगा। शैक्षिक परिदृश्य इसमें बड़ा ही टफ पोर्शन माना जाता है, जीके तो इसके अंदर है ही। शैक्षिक परिदृश्य जीके के तो 9 टॉपिक है जिनके अच्छे नोट्स आप तैयार कर लो, और मैंने टेलीग्राम पे भी वो डाले हुए हैं। शैक्षिक परिदृश्य आपको हो सकता है कोई अच्छी गाइड न मिले, या हो सकता है अच्छा इसके पूरे के पूरे नोट्स गुरु नोट्स पे डाले हुए हैं, धुरीना पे पूरे पूरे डाले हुए हैं, और पूरे नोट्स जितने 3 लगभग शायद 150-200 पेज है हाथ से लिखे हुए मेरे शैक्षिक परिदृश्य हमारे गुरुजी के लिखे हुए, वो पूरा का पूरा टेलीग्राम में डाला हुआ है। सर इसका कोर्स, इसका अलग से कोर्स भी किया था मैंने, मेरा कोर्स किया था इसमें, क्योंकि 9 टॉपिक तो इसमें जीके के लगते हैं, वो मैं करवा दिया मैंने। शैक्षिक परिदृश्य अभी चल रहा है इसके अंदर, फिर राज्य की पॉलिटिकल व्यवस्था, छोटा सा है, मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग सा है और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। अगर आप रीड लेवल फर्स्ट में हो तो आपको 80 अंक कवर कराएगा, और रीड लेवल अगर आप सेकंड में हो तो आपको ये 50 अंक कवर करवाएगा। ये पूरा मैंने, यानी शैक्षिक परिदृश्य भी मैं ही करवाता हूं इसके अंदर। और बुक लेके आओ तो देखो बुक पे क्या लिखा है, लेवल फर्स्ट के लिए 90 अंक और लेवल सेकंड के लिए 60 अंक। क्यों लिखा है पता है? क्योंकि 10 नंबर की जो आईसीटी है वो भी हमने इसके साथ में जोड़ दी, इसीलिए ये 90 और 60 अंक हो गए। यहां कितने? 80 और 50 अंक। तो अगर आप इसका कोर्स बुक लेना चाहो तो बुक ले लो, एक छोटी सी बुक आती है, इसे एक बुक को ले आओ, रट लो इसको बस। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो जैसे ही आप दूरिना पे जाके गुरुजी सर्च करोगे ना, या फिर रीट का एक अलग से बेंच होना उसको खोलोगे या गुरुजी सर्च करोगे तो ये पूरा बन लेगा, पूरा पूरा मेरा करवाया हुआ है, चल रही है अभी रनिंग है ये, 50% हो गया, 50 बाकी है। तो इसमें नॉर्मल सी फीस के ऊपर है गुरुजी बैच, जिसमें आपको शैक्षिक परिदृश्य तैयार कराऊंगा, जीके तैयार कराऊंगा, राज्य की पूरी पॉलिटिकल करवाऊंगा, ठीक है। ये है दूसरा पोर्शन, यानी कितना हो गया आपका 100 अंक, और दूसरा ये 180, यानी ये 180 जीके ही है वैसे देखिए, और इधर 180 अंक और 50 अंक 130 अंक क्या है जीके, दोनों लेवल में यही रहेगा, ठीक है गुरुजी। ओ तो मैं समझ गया, यानी राजस्थान जीके फिर शैक्षिक परिदृश्य ओ मैटर। आगे चलो के वेगो, आगे वेगो 30 रोज कम हुए विद्यालय विषय, क्या विद्यालय विषय, ये रीट लेवल फर्स्ट के लिए, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का आएगा उसे, तो हिंदी भी पढ़नी है उसे, इंग्लिश भी पढ़नी है उसे, और मैथ भी पढ़नी है रीट लेवल फर्स्ट को, विज्ञान भी पढ़नी है और सामाजिक अध्ययन भी पढ़ना है। जैसे हिंदी के अंदर ग्रामर है तो 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश की ग्रामर 10, मैथ की
जो मैथ के 10, विज्ञान 10 और सामाजिक 10। ये 10-10 नंबर का तो वो आएगा। इनका शिक्षण विधियां, यानी जैसे हिंदी की ग्रामर 10 नंबर की और शिक्षण विधियां 8 नंबर की, इसकी भी इंग्लिश की भी शिक्षण विधियां 8 नंबर की, मैथ की भी शिक्षण विधियां 8 नंबर की, विज्ञान की भी 8 और सामाजिक की भी 8। यानी रीट लेवल फर्स्ट वाले बंदे को तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। आओ रीट लेवल सेकंड में, विद्यालय विषय। इधर विद्यालय विषय है 120 नंबर का। इधर विद्यालय विषय कितना हो गया? 1 2 3 4 5 50 और 50 90 नंबर का, लेकिन उसमें सब कुछ है। यहां उसको सब कुछ नहीं पढ़ना। जैसे हिंदी है, हिंदी वाले के 120 नंबर की हिंदी आएगी। जो विद्यालय विषय इंग्लिश लेगा उसके 120 की इंग्लिश, जो संस्कृत लेगा 120 संस्कृत, जो सिंधी लेगा 120 संस्कृत, जो पंजाबी लेगा उसके पंजाबी, जो विज्ञान और गणित से उसके विज्ञान गणित 120 नंबर की, और जो सामाजिक से उसे 120 सामाजिक। जो विषय आपका विद्यालय, जैसे आप हिंदी से 6ठी का अध्यापक बनना चाहते हो 6 से 8 के बीच, तो 120 नंबर की ग्रामर प्लस 20 नंबर की शिक्षण विधियां जो मेरी करवाई हुई है, वही शिक्षण विधियां 80% यूट्यूब पे पिछले रीट परी से पहले करवाई थी। इधर भी वही शिक्षण विधियां सबकी है, लगभग सेम होती है 60% शिक्षण विधियां। इधर भी शिक्षण विधियां, इधर भी 20 नंबर की शिक्षण। ये आपका विद्यालय विषय है। विद्यालय विषय समझिए जैसे आप सेकंड लेवल किससे दे रहे हो, विज्ञान से दे रहे हो, तो विज्ञान के 120 क्वेश्चन और 20 नंबर की शिक्षण विधि। फिर आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दोनों में ही सेम है, 20 नंबर की है, और इधर भी 20 नंबर की है। ठीक है। फिर है आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी। इधर भी 10 नंबर की है, इधर भी 10 नंबर की। इधर दौड़ोगे 300 और इधर दौड़ोगे 300, यानी 300 के अंदर टोटल 300 है। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। यानी इसमें 100 नंबर का जीके प्लस 80 नंबर का जीके, 100 प्लस पार्ट बटे। इधर वो 80 प्लस 50 का है। ये मैटर सेम है, इतना मैटर दोनों के अंदर सेम है, जिसमें पूरा का पूरा जीके है और शैक्षिक परिदृश्य है। यानी वैसे देखें तो पूरा जीके ही है। आपका विद्यालय विषय में आपकी रुचि है, साइकोलॉजी भी जीके टाइप है भाई, रटना ही है लगभग। आईसीटी है, रटनी है, और ये जीके पूरा का पूरा गया। अच्छा सा गुरुजी, बात तो थारी सही है पूरा का पूरा जीके। अब अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा भाई रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड अलग से अगर आप लेना चाहते हो, जो भी कोर्स लेना चाहते हो, सारे के सारे, एक तो बेंच पहले से रनिंग बेंच है जिसमें से 60% हो चुका है, एक हम बर्थडे के ऊपर नया बेंच ले रहे हैं, लाइव लास्ट बेंच होगा रीट का, इसके बाद हम नहीं ले पाएंगे। ये रनिंग बेंच है, ये लाइव बेंच है। ठीक है, दोनों के अंदर आप करोगे, रीट में सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगा लाइव बेंच है या रनिंग बेंच है। जो भी आपको लेना है अभी ऑफर के तहत है, एकदम मिनिमम फीस कर दी गई है, एकदम 799, 1099, इससे कम और क्या करे। इतनी बेहतरीन टीम, सारी चीजें। सर ये ले ले तो आपका शैक्षिक प्रदर्शन अलग से लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा, इसमें आपको डाल दिया जाएगा, हमारा जीके भी डाल दिया जाए, शैक्षिक प्रदर्शन उधर कराते हैं वो आपको इधर फ्री में मिल जाएगा। तो अब भी कोई रीट से संबंधित कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। मैंने पूरा आपको सिलेबस बता दिया, कैसे तैयारी करनी है बता दी। ठीक है, ओके, थैंक यू।